एनजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब एक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने मायका पक्ष से जमकर मारपीट और हाथापाई की, साथ ही धमकी देते हुए वहां से भाग गए। बता दें कि मामला दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है। वहीं मारपीट के बाद अस्पताल में एडमिट लड़की के घर वालों ने बताया कि लड़की के पति का बड़ा भाई सिपाही है। सोनभद्र में उसके ही आदमी थे जिन्होंने अस्पताल में आकर मारपीट की है। फिलहाल लड़की पक्ष के द्वारा कोतवाली में तहरीर देने की तैयारी कर रहा है। वहीं इस संबंध में अस्पताल में एडमिट महिला की बड़ी बहन ने बताया कि मेरी बहन रीना की शादी चौक थाने के पीरी इलाके में साल 2016 में राजकुमार सोनकर से हुई थी। राजकुमार कबाड़ का काम करता है। शादी के बाद से ही राजकुमार रेनू को प्रताड़ित करता था। आज ससुराल पक्ष का फोन आया कि रीना ने जहर खा लिया है, जिस पर हम सभी ससुराल पहुंचे और उसके बारे में पूछा तो वहां मौजूद 20 से 25 लोगों ने हमें घूरा और कहा कि होगी कहीं जाओ देख लो घर में। वहां देखा तो वो अधमरी हाल में पड़ी थी, उसे बहुत मारा गया था, जिस पर उसे हम लोग कबीरचौरा अस्पताल लेकर चले आए। वहीं बहन ने बताया कि हम अस्पताल में ही थे कि कुछ लोग 20 से 25 की संख्या में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी पहुंच गए और रेनू को पूछने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि क्या वजह है, तो ये लोग हम लोगों से हाथापाई करने लगे। हम लोगों को छुड़ाने में काफी चोट लगी है। क्या हो गया है? बच्चे को दवा के लिए बोले हैं तो पति और सास ससुर सब मिलके मारने लगे हैं। कितने दिन से आपको ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है? कब से मारा जा रहा है आपको? और आपने इसके पहले क्यों नहीं लोगों को बताया या घर पे बताया या नहीं बताया? मेरे पति ने 18 अक्टूबर को कोर्ट में तलाक की नोटिस डाली। वो 18 अक्टूबर को कोर्ट में नोटिस डाल के घूम रहे थे। जब हम उन्हें ढूंढे तो पता चला कि वो कोर्ट में तलाक की नोटिस डाले हैं। आपके ऊपर आपके पति कब से अत्याचार कर रहे हैं? क्या कहते हैं? वो सन 2016 में हमारी शादी हुई थी 29 अप्रैल को। जब मैं 29 अप्रैल को शादी होके 30 अप्रैल को जब मैंने गया अपने ससुराल में तो अपने पति को अपनी भाभी के साथ संबंध बनाते समय पकड़ा। आपके पति? मेरा पति अपने भाभी के साथ संबंध बनाया। हमने रंगों हाथ उसको पकड़ा तो सारे सदस्य मिलकर हमें दबा दिए। ये सब 7 साल से हमें ये दबाते आ रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं रखा है। फिर 6 महीने बाद जब मेरा जेठ अपने बीवी को अपने भाई को पकड़ा गलत संबंध में तो ऑब्जेक्शन लगाया तो ये सब बोले कि वो बाहर रखा, ये यहाँ रखेगा। ये मैटर चलते आया। 7 साल से प्रताड़ित कर रहा है मेरा पति। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बोलते हैं। उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि ये लोग को सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, इसलिए कि 7 साल से मेरा पति यही कहता है तुम्हें जान से मार देंगे मगर अपनी भाभी को नहीं छोड़ेंगे। जो कि इसका शादी 2016 29 अप्रैल को हुआ था, तभी से इसको दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके बीच में विवाद चलता था तो हम लोग समझा बुझा कर इसको रखते थे, लेकिन काफ़ी 1 साल से काफ़ी लिंगर हो गया है। ये बीच में मारना पीटना इसको भगा दिए थे। पिछले साल ये अक्टूबर के महीने में इसको इतना मार दिए थे कि लोग भर्ती थे, लेकिन उस समय हम लोग कुछ नहीं किए कि भाई पारिवारिक मैटर सुलझ जाएगा। लेकिन ये मैटर कोर्ट में भी चला गया। इन दोनों पति पत्नी के बीच में डिवोर्स का केस भी चल रहा था। तो एक कहे कि हमको छोड़ दीजिए, वो कहा कि नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आज क्या मामला हुआ? आज मामला ये हुआ कि हम घर पे थे, दवा खा रहे थे, तो हमारे चचिया ससुर हमको फ़ोन किया कि गुड्डू कुछ पता है आपको? कहेंगे नहीं चचा हमको कुछ नहीं पता है। कहा कि रीना जहर खा ली है। हम कहे चचा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इतनी हिम्मती लड़की जहर खा ही नहीं सकती है। जो आदमी 7 साल से जहर नहीं खाया तो अब कहाँ से खाएगा? कहे ठीक है आप आइए। तो हम कहे कि हम ही आगे क्या करेंगे, आप लोग सब लोग चलिए। करेंगे हाँ चलिए। हम लोग जब वहाँ से चले तो यहाँ पर देखे कि ये एडमिट थी कबीरचौरा में। गए फिर चौकी पर गए, चौकी पर उनके पिताजी लड़का दोनों थे। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ चले आए। यहाँ आने के बाद फिर 10 15 20 लोग वहाँ से आए। हम लोग न जानते हुए उन लोग का संज्ञान में मतलब पूछे कि लड़की कहाँ है। तो हम लोग कहे भैया लड़की से आपसे क्या मतलब, कि आप कौन है? उतने पे हाथापाई शुरू कर दिए, मारना पीटना शुरू कर दिए लोगों। डेंजियो केवल टीवी धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें
9889026747, 054224548557, 9889199180। 350 रुपए प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त मिड एंड जियो का सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। आज ही मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं।